अफसाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं मुख की आवाज केवल कानों तक जाती है, परंतु दिल की आवाज दिलों को छू जाती है। और इसीलिए परम पिता परमात्मा भी हमें ईश्वरीय सेवा का स्वरूप स्थूल से सूक्ष्म की ओर परिवर्तित करने का महत्व बताते हैं। वर्तमान समय प्रमाण दुख व अशांति के माहौल में सेवा करने की सूक्ष्म व नवीन विधियां कौन सी हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 17 मार्च 2003 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था इस वर्ष समान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बस सम्मान देना और समान में रहना, समर्थ बन, समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। ऐसा परमात्मा ने बहुत सारे गुणों के बारे में और उन गुणों से जो हमें प्राप्तियां होती हैं उनको भी बहुत ही अच्छी तरह समझाया। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताएं। परमात्मा हम सब बच्चों को एक बहुत सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि कोई भी आत्मा कैसी भी है उसको आप अपनी तरफ से सहयोग दो, उसकी कमी कमजोरियों को नोट नहीं करो जी। हर एक अपने कोई न कोई संस्कार के अधीन तो है ही और वो उसको निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है। इसलिए उसको न देखते हुए उसकी विशेषताओं को देख करके उसके सहयोगी बनो, और सहयोगी बनेंगे तो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी और वो दुआएं आपको जब मिलेंगी तो आपका पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। सबसे सहज पुरुषार्थ की ये विधि है कि हम सबके सहयोगी बन करके रहें, सबको सम्मान दें, जो जिसकी विशेषता है उस विशेषता के आधार से उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो जितना हम उसको सम्मान देते रहेंगे, अपने सम्मान में रहना है लेकिन सबको सम्मान देना है, तो सम्मान देने से सबकी दुआएं मिलती हैं और दुआएं जिसको मिलती हैं उसका पुरुषार्थ बहुत सहज स्वतः हो जाता है। जी। परमात्मा के कहते हैं कि सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं, लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है, आप तो दाता के बच्चे हो। बस अब वर्तमान समय के पुरुषार्थ के आधार पर हमारा भविष्य बन रहा है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। भविष्य में पूजनीय और गायन योग्य बनने के लिए परमात्मा एक बहुत सुंदर इस समय हमें पुरुषार्थ बताते हैं कि हर आत्मा को सम्मान देते चलो। जितना आप दूसरों को सम्मान देंगे उतना आप माननीय बन जाएंगे, लोग आपको मानेंगे। ये बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत महान हैं। भले ऊपर से बोले या न बोले लेकिन दिल से आपके प्रति उनकी भावनाएं वो रिस्पेक्ट बनेगा। तो परमात्मा कहता है कि आप बिजनेसमैन नहीं हो कि वो मुझे दे तो मैं उसको दूं। लेन देन का सौदा तो बिजनेस करता है, आप तो दाता के बच्चे हो, देवता बनने वाले हो। इसलिए आप अपनी तरफ से सबको देते चलो। जितना आप सम्मान देंगे तो अपने आप सबके बीच में माननीय बन जाएंगे। और संगम युग पर जो माननीय बनते हैं, जो सबकी नज़रों में बहुत ऊंचे हैं, बहुत महान हैं, वो सतयुग और त्रेता के अंदर पूज्य बनेंगे और भक्ति काल के अंदर भी उनके कीर्तन गाए जाएंगे,
गायन योग्य बन जाएंगे। तो गायन योग और पूजनीय योग बनने के लिए परमात्मा संगम पर हम बच्चों को ये विधि बताते हैं, सबको मान दो, अपनी तरफ से सबको सम्मान से देखो, उनको उसी सम्मान में आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, परम पिता परमात्मा भी हमें कितना सम्मान और सम्मान देते हैं और इसीलिए परमात्मा की और ब्रह्मा बाबा की महिमा संपूर्ण कल्प होती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। सब इन तीनों सेवाओं को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वाणी द्वारा सेवाएं तो बहुतों ने की हैं और करते भी रहते हैं। जी, अगर हमारी स्वस्थिति अच्छी है तो वाणी का प्रभाव पड़ता है। कई बार स्थिति हमारी बहुत नीचे ऊपर डगमग होती है और हम वाणी से लोगों को ज्ञान सुना देते हैं, जैसा समय वैसा हम कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं नहीं बच्चे, स्वस्थिति पहले अपनी अच्छी बनाओ। आपकी स्वस्थिति के बाद जब आपकी वाणी निकलेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ साथ एक ध्यान रखना, वायुमंडल में रूहानियत हो, जरा भी जिस्मानी आकर्षण न हो। जितना आप रूहानी वाइब्रेशन फैलाएंगे मनसा शक्ति से, बहुत पवित्र और शुद्ध भावनाओं से आत्मिक स्थिति में रह करके जितना वायुमंडल में आप रूहानियत फैला देंगे तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भले वाणी से कोई को ज्ञान सुनाओ या न सुनाओ, लेकिन आपके समीप, आपके स्थान पर जो आत्माएं आएंगी उनको बहुत खींच होगी कि यहाँ से बड़ी शांति मिली, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे वाइब्रेशन है यहाँ के। उसका आधार है स्वस्थिति और स्वस्थिति के साथ साथ रूहानियत का वातावरण। ये 3 प्रकार की सेवाएं हैं, एक वाणी के द्वारा, एक अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा और तीसरा है अपनी रूहानियत के वाइब्रेशन द्वारा। जी, परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिल में छाप लग जाती है। वाइब्रेशन के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। किसी किसी स्थान पर जहाँ पर रहने वाले बहुत पॉजिटिव विचारों में रहते हैं, अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करते हैं, जिस स्थान पर कोई भी व्यर्थ और व्यक्त वातावरण नहीं है, उस स्थान का वायुमंडल, वहाँ के वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली रूहानियत से संपन्न हो जाते हैं। जी, परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं ये बहुत अच्छी सेवा का साधन है। आप वाणी द्वारा कोई को ज्ञान दो या न दो, लेकिन अगर आप अपनी रूहानियत में रहते हैं और उस स्थान पर आने वाले कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करते, तो उनके अच्छे वाइब्रेशन, उनकी रूहानियत के वाइब्रेशन वायुमंडल को शक्तिशाली बना देते हैं। कोई भी कमज़ोर आत्मा भी अगर आएगी तो उसको वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो ये सेवा का बड़ा अच्छा साधन है और उसके लिए ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशन या वायुमंडल बनाने के लिए जो रहने वाली आत्माएं हैं उनकी चिंतन धारा बहुत श्रेष्ठ चाहिए। उनके अंदर जरा भी कोई के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव न हो। जितना वो शुभ चिंतन में रहते हैं, बाबा की याद में खोए हुए रहते हैं, परमात्मा प्यार में समाये हुए हैं, उनसे जो निकलने वाले प्रकंपन हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो वायुमंडल को शक्तिशाली बनाते हैं और वहाँ आने वाली आत्माएं जो आती हैं समीप को बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। वो ज्ञान में अपने आप चल जाती हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि आप सबको अनुभव है किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। कोई भी वाइब्रेशन अगर हमारे दिल में बैठ गया किसी के प्रति भी, ये व्यक्ति ठीक नहीं है,
इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये सच्चा नहीं है, ईमानदार नहीं। मान लो कोई के बारे में हमने सुन लिया या कुछ ऐसा किया है उसने और हमें पता चल गया, तो उसका नेगेटिव वाइब्रेशन इतना अंदर चला जाता है। जब वो सामने आएगा, जब उसके बारे में कोई बात भी करेगा, तो वही एक अंदर से निकलेगा, वो व्यक्ति है, वो ऐसा ही है। तो परमात्मा कहता है जब व्यर्थ और नेगेटिव वाइब्रेशन निकालने से भी नहीं निकल रहा है, तो क्यों नहीं आप अपने अंदर इतने अच्छे वाइब्रेशन भर लो, रूहानियत के, पवित्रता के, तो पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलती रहें। तो वो छाप जब पड़ जाएगी किसी के ऊपर कि इस स्थान पर जाते ही कोई ने मुझे कुछ कहा नहीं, फिर उस स्थान पर मैंने पाँव रखा और मुझे इतने अच्छे वाइब्रेशन मिले जो मेरा जीवन बदल गया। कई आत्माएं अभी बाबा के केंद्रों पर आती हैं, उनको कोई ज्ञान सुनाए या न सुनाए, तो वहाँ के वाइब्रेशन से ही अंदर आते ही परिवर्तन हो जाती, उनके संस्कार चेंज हो जाते, उनके विचारधाराएं चेंज हो जाती, वो खान पान को परिवर्तन कर लेते। कारण जो वहाँ रहने वाली आत्माएं हैं बहुत पवित्र वाइब्रेशन फैला रही हैं। वो साइलेंस की भट्टियाँ होती हैं, उसके आधार से आने वालों को अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और उससे वो अपने को परिवर्तन कर लेते हैं। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें भाई साहब। अगर कोई सेवाएं कोई 1 साल 2 साल में नहीं कर पाता, जितनी सेवाएं आप मेहनत से कर रहे हो वाणी के द्वारा, परमात्मा कहता है अगर आपके संगठन में एकता है और साथ साथ संकल्पों में बहुत दृढ़ता है, तो दृढ़ता और एकता का वायुमंडल जो 1 साल की सेवाएं हैं वो 1 मास में पूरी कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति है दृढ़ता की, संकल्प की शक्ति है कि मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, मुझे व्यर्थ नहीं बोलना है। दृढ़ता का संकल्प अगर कर लिया और सब विचारधाराओं में जितने भी सबके विचार हैं, हम सब एक हैं, जरा भी विचारों में टकराव की स्थिति नहीं है, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो एकता का वातावरण और दृढ़ता का संकल्प स्थान को भी शक्तिशाली बनाता है और जिन सेवाओं को हम हाथ में लेते हैं तो सबके सहयोग से बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जो कार्य वाणी के द्वारा 1 साल में किया जा सकता है वो इन 2 विशेषताओं के आधार से 1 मास में किया जा सकता है। इसलिए परमात्मा उसका उदाहरण दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सभी मिलकर ऐसा कोई ज्वाला रूप प्रोग्राम बनाओ, साधारण प्लान नहीं, ज्वाला रूप प्लान बनाओ। एक तो सब ज्वाला रूप हो जाएं, बन जाएं, 100 में ज्वाला स्वरूप, और सेवा में ऐसे इन्वेंशन निकालो जो शॉर्टकट हो, क्योंकि आजकल के समय अनुसार लोगों को सबसे बड़ी समस्या समय निकालने की है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, चाहे वृत्ति हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे वाइब्रेशन हो, थोड़े समय में वह समझ जाए कि यहाँ से ही सब कुछ मिल सकता है। चुंबक जैसी सेवा का प्लान बनाओ। सर इसको थोड़ा स्पष्ट करें, चुंबक जैसी सेवा। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि एक तरफ आप अपना स्वरूप जो है ज्वाला स्वरूप बनाओ। माना कोई भी ऐसी छोटी मोटी बातें अगर हैं तो ज्वाला में अग्नि के अंदर वो सहज परिवर्तन हो जाती है। जब हमारी स्थिति एक ज्वाला स्वरूप की बन जाएगी, माना कोई भी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, अपनी हैं, दूसरों की कमी है, कमजोरियां हैं, तो ज्वाला अगर हमारी प्रज्वलित है, माना योग की अग्नि में हम प्रज्वलित अग्नि को करके रखते हैं जी। तो कोई भी कमी कमजोरी होगी, कोई बातें आएंगी, वो ज्वाला में खत्म हो जाएंगी, परिवर्तन हो जाएंगे। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति और साथ साथ ऐसा कोई शक्तिशाली प्रोग्राम बनाया जाए सेवा का जिसके अंदर शॉर्टकट बहुत हो। ऐसे किसी को आजकल इतना समय नहीं है, आप उसको बोलो 7 दिन तक कोर्स करो, आप ये करो, अगर शॉर्टकट बताते हैं तो वो उनको बहुत जल्दी समझ में आता है और उसको ग्रहण कर लेते हैं। नहीं तो आने वाले कहते हैं अभी हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं। तो परमात्मा कहता है ऐसा कोई चुंबक जैसा रूहानियत से संपन्न प्रोग्राम बना लो। कोई भी आत्मा ये न कहे मेरे पास समय ही नहीं है। जहाँ अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं उसके लिए सब समय निकाल लेते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आपका स्थान जो भी आप सेवाएं कर रहे हो उस सेवा की ऐसी एक सुंदर प्लानिंग करो, शक्तिशाली कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो आपकी वृत्तियों से, आपके शुद्ध संकल्पों से ऐसा वायुमंडल क्रिएट हो जाए जो चुंबक का काम करे। पवित्रता का वायुमंडल है, शांति का है, शक्ति का है, सुख का है, आनंद का है। जो आत्मा के निजी गुण हैं उन गुणों के स्वरूप में अगर संगठित रूप में हम बैठते हैं, एक स्थान पर योग करते हैं, तो वो गुणों का एक वायुमंडल बनता है।
क्योंकि इतनी सब आत्माएं उसी एक मत से योग कर रही हैं, जी उसी एक संकल्प से बैठी हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो वायुमंडल है, वो लोगों पर छाप डालता है। वो एक चुंबक की तरह काम करता है। बिल्कुल। जैसे सुई चुंबक की तरफ अपने आप आती है, लेकिन अगर जंक वाली तो नहीं आएगी। साफ स्वच्छ सुई है तो अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है आप अपने स्थान को इतना अच्छा बना दो, जहाँ सेवाएं कर रहे हो उस स्थान का वायुमंडल चुंबक हो जाए, रूहानियत से संपन्न हो। तो आत्माएं जो पवित्र हैं, देवी देवता घराने की हैं, भले अभी कोई जंक आई है, वो अपने आप आपके समीप आ जाएंगी और बिल्कुल। फिर वो अपने आप उसको ग्रहण कर सकेंगी। वो फिर नहीं कहेंगे मेरे पास समय नहीं है। जी, परमात्मा ये कहते हैं कि अभी वर्तमान समय वर्ल्ड में एक क्रिकेट का खेल नहीं कहते हैं, लेकिन एक और खेल चल रहा है। एक तरफ है हलचल और दूसरे तरफ है अचल। तो अभी दोनों का फुल फोर्स है, हलचल का भी फोर्स है तो अचल स्थिति वालों का भी फोर्स है। इसलिए वायुमंडल प्रमाण फायदा उठा सकते हैं। विश्व के किसी कोने में भी अगर थोड़ी सी लड़ाई की चिंगारी लग जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा बहुत फोर्स से बड़े रूप में आ जाती है, तो हलचल का वातावरण हो जाता है और हलचल में समझते पता नहीं अभी क्या होगा। तो परमात्मा कहते हैं ये खेल है जो चल रहा है इस समय। दुनिया के परिस्थितियां भिन्न भिन्न रूप में, बड़े बड़े रूप में समय पर समय आती हैं और उनमें कई आत्माएं बहुत डगमग हो जाती, हलचल हो जाती, क्या क्यों कैसे में उलझ जाती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं बहुत अचल स्थिति में रहती हैं, नथिंग न्यू, इससे भी कुछ और रास्ता अच्छा मिल जाएगा। तो परमात्मा कहता है ऐसे समय में आप बच्चे अचल स्थिति में रह करके सेवा की ऐसी प्लानिंग बनाओ जो हलचल वाली आत्माएं भी समीप आकर के अचल बन सकें। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कुमारियों से बात करते हुए कहते हैं कि टीचर्स तो बहुत हैं, लेकिन आप ऐसी टीचर बनना निस्वार्थ सेवाधारी, निर्माण और निर्मल चित्त। ऐसी बनेंगी ना, उमंग भी है, उत्साह भी है, सफल होंगे नहीं लेकिन हुए पड़े हैं। सभी जो परमात्मा ने गुण बताए हैं इनको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा तो एक एक विशेष करके कुमारियों को जब देखते हैं जो विश्व सेवा के निमित्त बन सकती हैं, टीचर्स बन सकती हैं, उनको परमात्मा कहते हैं, जब वो सामने मिलन मनाती हैं तो कहते हैं आप बच्चियाँ ऐसी टीचर बनना जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर सको, कोई स्वार्थ रख करके नहीं। और दूसरा आपका चित्त बड़ा निर्मल और निर्माण हो। जितना आप निर्माण चित्त स्थिति में रहेंगी, निर्मल चित्त वाली रहेंगी, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगी, तो अनेक आत्माएं आपके समीप आएंगी और अब बहुतों के कल्याण के आप निमित्त बन सकेंगे। जी यही एक आदर्श टीचर्स की, ब्रह्मा कुमारी जो आदर्श ब्रह्मा कुमारी है उसकी ये विशेषता है, जिसका चित्त बड़ा निर्मल हो, किसी के बारे में कोई भी चित्त में बातें न हो, गंदगी न हो। ऐसे ही बहुत अंदर की स्थिति निर्माण चित्त हो और साथ साथ जो सेवाएं करें उसमें कोई स्वार्थ न हो, किसी की सेवा की इससे ये प्राप्ति हो जाएगी, इससे ये प्राप्ति होगी, नहीं। मुझे परमात्मा का ज्ञान, उनके द्वारा मिली हुई गुण और शक्तियों का दान करना, उनको देना है। तो निस्वार्थ भाव से हम देते चलें। जी तो निस्वार्थ सेवा करेंगे, निर्मल चित्त रहेंगे, निर्माण चित्त स्थिति रहेगी, तो हम नंबर 1 टीचर बन सकते हैं। परमात्मा आगे दादी जी से बात करते हुए कहते हैं कि परमात्मा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, यह करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तो दादी जी ने कहा कि आप भी मेरे साथ हैं। तो बाप दादा बोले वह तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना, और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है, तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है, कमाल है। सब परमात्मा ने जो दादी जी के अंदर गुप्त रूहानी शक्ति की बात की है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। दादी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। दादी जी को कभी भी जब बाबा के कमरे में वो बैठती थी योग करने के लिए, तो बाहर आकर के कहती थी आज मेरे से बाबा ने ये कहा और ये मेरा संकल्प है, ये होना चाहिए। तो जो कुछ वो बाबा के पास जाकर के टचिंग प्राप्त करती थी उसको आर्डर के रूप में जैसे सबको कहती थी ये करना है, ये होना चाहिए। कोई भी सेवा की प्लानिंग
बाबा के कमरे में उनको टच हुई और आकर के मेरे से कहती थी अभी अभी ये सबको लिख दो, ये डायरेक्शन दे दो। तो जब भी ऐसे जैसे 67वीं शिव जयंती उस समय है, उस समय परमात्मा के द्वारा उनको टचिंग आई, ऐसे सब सेंटर्स पर प्रोग्राम होना चाहिए। और ब्रह्मा बाबा की भी यही विशेषता थी, बाबा को जो संकल्प आए बच्चे अभी अभी करना है, ये करना ही है। तो आर्डर के प्रमाण जैसे बच्चों से बाबा कराते रहे। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने कराया ऐसे आप बच्चे भी निमित्त हो, इसमें बाबा आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आपके पास रूहानी शक्ति भरी हुई है। ब्रह्मा बाबा ने अपना हाथ में हाथ दे करके सब शक्तियाँ वरदान के रूप में दी हुई हैं, तो वो शक्ति भरी हुई है। शरीर भले 2003 से दादी जी का थोड़ा कमज़ोर होने लगा, बाबा कह रहे तबीयत तो ठीक हो जाएगी, तबीयत की आप परवाह नहीं करो, ना आपके पास जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग कर रही हो, और इसलिए बाबा आपसे बहुत खुश हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है कि सेवा तो बढ़नी ही है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की शक्ति का यादगार है 5 पांडव। 5 हैं लेकिन संगठन की निशानी है, संगठन की शक्ति के महत्व को स्पष्ट। ऐसे जो सेवा के आदि रतन हैं, जो सेवा के बाद आदि रतन निकले सेवा में, उन सब की भी एक मत हो जाएगी, तो कोई भी प्लान सेवा का बनेगा उसमें 100% सफलता होनी है। क्योंकि जब संगठन एक होता है, 5 पांडव एक हैं, तो कौरवों पर अक्षौणी सेना पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो परमात्मा कहते हैं आप भले पांडव सेवाधारी बच्चे हैं बाबा के, आदि में जो सेवा के लिए निमित्त बने हैं, वो सब एक मत हो जाएंगे, दृढ़ता का संकल्प धारण कर लेंगे, कोई कार्य संभव नहीं है, सब सेवाएं अपने आप स्वतः होती रहेंगी, सेवाओं की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल। सब आगे परमात्मा ने एक छोटी सी ड्रिल कराई। अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। सब इस ऊंची स्थिति को और ड्रिल करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ज्ञान सूर्य है और हम बच्चे उसके बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। जी। तो उस मास्टर ज्ञान सूर्य स्टेज में माना ऊंची स्थिति में स्थित होकर के एक आत्मा लाइट माइट संपन्न है। जैसे सूर्य के अंदर सब शक्तियां लाइट माइट के रूप में भरपूर हैं, ऐसे उस ऊंची स्थिति में बैठ करके फिर हम चारों तरफ विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी ऐसी हलचल है वहाँ पर अपनी स्नेह की, पवित्रता की, शक्तियों की किरणें ऐसे फैलाएं। तो जैसे ऊंचे स्थान पर हम बैठते हैं तो लाइट और माइट अपने आप चारों तरफ फैलती है। ये ऊंची स्थिति है जो हम परमात्मा के बिल्कुल समीप स्वयं को अनुभव करते हैं, परम धाम की ऊंची स्थिति पर बैठ करके जैसे, और ऊंचाई से पूरे ग्लोब को देखते हैं और अच्छे वाइब्रेशन चारों तरफ से फैलता हुआ अनुभव करते हैं। पवित्रता की बहुत पवित्र किरणें जा रही हैं, शांति की किरणें जा रही हैं, सुख की किरणें जा रही हैं और आत्माएं उसको ग्रहण कर रही हैं। जी। तो इस वाइब्रेशन से बहुत बड़ा विश्व कल्याण का कार्य संभव होगा और हलचल में लोगों को लगेगा कोई मेरे रक्षक हैं, कहीं से मुझे शक्ति की किरणें पहुंच रही हैं, कोई मुझे मदद कर रहे हैं, उसका वो अनुभव करेंगे और हलचल से निकल आएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपनी आंतरिक श्रेष्ठ व ऊंची स्थिति से कैसे विश्व सेवा करनी है, उन महत्वपूर्ण सूक्ष्म विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सम्मान देने वाले ही सर्व के माननीय बनते हैं। जितना वर्तमान में हम माननीय बनेंगे, उसी अनुसार भविष्य में हम राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने शक्तिशाली, रूहानी व श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करनी है और सर्वात्माओं पर परमात्मा छाप लगानी है। परमात्मा ने कहा कि हम सभी को निस्वार्थ सेवाधारी, निर्माण और निर्मल चित्त बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार।
सहयोगी बनने के लिए। सम्मान देना और स्वामान में रहना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सम्मान देने से सर्व द्वारा माननीय और महिमा योग्य बनते हैं, और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। समय प्रमाण अभी ये 3 सेवाएं इकट्ठे करो। 1 वाणी, 2 स्वशक्तिशाली स्थिति और 3 श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।